कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रामायण के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जहां एक ही फैसले से पूरे युद्ध का रुख बदल जाता है। ये कहानी है दल बदल की, जब एक दुश्मन एक सहयोगी बन जाता है। और ये हमें नेतृत्व, विश्वास और धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए, लंका के दरबार का वो दृश्य सोचते हैं। माहौल में तनाव है, युद्ध सामने खड़ा है और रावण के सेनापति उसे वही सुना रहे हैं जो वो सुनना चाहता है। मतलब अपनी ताकत के झूठे कसीदे, अपनी अजेयता की झूठी कहानियां। पर उसी दरबार में एक आवाज सच भी बोल रही थी। ये आवाज थी विभीषण की, रावण के सबसे छोटे भाई की। वो जानते थे कि सच बोलने का अंजाम बुरा हो सकता है, फिर भी उन्होंने चापलूसी नहीं बल्कि सच्चाई का रास्ता चुना। उन्होंने रावण को साफ साफ चेतावनी दी कि ये रास्ता विनाश की ओर जाता है। अब विभीषण के ये शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे, नहीं, ये तो रावण के अहंकार पर सीधा हमला थे। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और इस सन्नाटे को तोड़ा रावण के बेटे इंद्रजीत ने। उसने अपने ही चाचा का मजाक उड़ाया, उन्हें कायर तक कह दिया। देखिए, एक घमंडी राजा के लिए ना सच सुनना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। रावण, जो गुस्से और गुरूर में अंधा हो चुका था, वो सच को बर्दाश्त ही नहीं कर सका। उसने न सिर्फ विभीषण की सलाह को ठुकराया, बल्कि अपने सगे भाई पर देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया। यहाँ पर हमें रावण की सोच साफ साफ दिखती है। उसके लिए वफादारी का मतलब था आंख बंद करके उसकी हर बात मानना, भले ही वो रास्ता तबाही की ओर क्यों न जा रहा हो। उसके दरबार में सच और तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति चाहिए थी। तो जब इतना अपमान हुआ और देश निकाला दे दिया गया, तो विभीषण के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्होंने धर्म का मार्ग चुना, अपने 4 वफादार साथियों को साथ लिया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके समुद्र के पार सीधे राम के शिविर की ओर उड़ चले। हाँ, वही राम जिसे उनका भाई अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। अब जरा सोचिए, आपके दुश्मन का भाई आपके दरवाजे पर आकर शरण मांगे, क्या उस पे यकीन किया जा सकता है? यही सवाल राम के शिविर में गूंज रहा था। किसी भी लीडर के लिए ये विश्वास और रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में राम की युद्ध परिषद में क्या हुआ। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था और हर राय से उनकी सोच और रणनीति का पता चल रहा था। शिविर में एक गहरी बहस छिड़ चुकी थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, परिषद में कोई एक राय नहीं थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि विभीषण जासूस है, तो कुछ उसे एक मौका देना चाहते थे। लेकिन हनुमान की सोच सबसे अलग और काफी गहरी थी। उनका मानना था कि इंसान का चेहरा और उसकी बातें उसके असली इरादों को छुपा नहीं सकती। सबकी राय सुनने के बाद राम ने एक फैसला लिया, और ये फैसला सिर्फ सैन्य रणनीति पर आधारित नहीं था। नहीं, ये फैसला उनके चरित्र और उनके नैतिक सिद्धांतों की गहराई को दिखाता है। और यही राम का मूल सिद्धांत था कि जो भी उनकी शरण में आया है उसकी रक्षा करना, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। ये कोई राजनैतिक चाल नहीं थी, ये उनके धर्म का पालन था। और बस इसी एक सिद्धांत के साथ विभीषण का स्वागत किया गया। राम ने न सिर्फ उन्हें शरण दी, बल्कि उन्हें लंका का भावी राजा भी घोषित कर दिया। ये उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था, और यहीं से एक शक्तिशाली गठबंधन की शुरुआत हुई। तो एक नया सहयोगी तो मिल गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अब भी सामने थी। राम की सेना और लंका के बीच एक विशाल समुद्र खड़ा था। सवाल था कि इसे पार कैसे किया जाए। और यहीं पर विभीषण का ज्ञान काम आया। उनकी सलाह पर राम ने समुद्र देवता से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन 3 दिनों तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद भी समुद्र देवता ने कोई जवाब नहीं दिया। अब राम का धैर्य जवाब दे गया। जब प्रार्थना से बात नहीं बनी, तो उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र उठा लिया, समुद्र को सुखा देने के लिए। इस महाविनाश के डर से समुद्र देवता तुरंत प्रकट हुए और माफी मांगने लगे। साथ ही उन्होंने एक उपाय भी बताया कि सेना में नल नाम का एक वानर है, जो दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा का पुत्र है और उसमें पुल बनाने की अद्भुत क्षमता है। और उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, पूरी वानर सेना ने मिलकर सिर्फ 5 दिनों में समुद्र पर एक विशाल पुल बना दिया। ये सामूहिक इच्छा शक्ति और दिव्य इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण था। 100 योजन लंबा पुल, और इसी पुल के साथ राम की सेना ने समुद्र को पार कर लिया।
अब वे लंका के तट पर खड़े थे, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार, और उनके साथ था उनका नया और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी विभीषण। तो सवाल फिर वही उठता है कि राम का विभीषण को स्वीकार करने का फैसला क्या था? क्या ये सिर्फ विश्वास और धर्म का कार्य था, या एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल? असल में ये दोनों था। इस एक फैसले ने न सिर्फ उन्हें लंका के अंदर की सारी खुफिया जानकारी दी, बल्कि युद्ध शुरू होने से पहले ही रावण की सेना का मनोबल भी तोड़कर रख दिया। तो इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं? क्या राम का फैसला सही था? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। कृतांता में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।